नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बांग्लादेश, ये पता है ना आपको, वही जो पाकिस्तान से अलग होकर बना और पाकिस्तान की प्रताड़ना से तंग आकर भारत की मदद ली। भारत ने खुद बीच में आकर उन लोगों की मदद की और उसी बांग्लादेश से सरकार बदलने के बाद भारत विरोधी बयान अब सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बांग्लादेश अब उसी पाकिस्तान की मदद से परमाणु संपन्न बनने की सोच रहा है, चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। दरअसल हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनाने की बात कही है। प्रोफेसर ने इसके लिए पाकिस्तान से परमाणु संधि करने की बात कही है। प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश को सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी बता डाला। जी हां, प्रोफेसर ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी रहा, लेकिन भारतीय नहीं चाहते कि हम इस पर विश्वास करें। आवामी लीग चाहती है कि हम इसे ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। पाकिस्तानियों का दिल जलता है, वे हमसे माफी नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें, उससे दोस्ती रखें। वे हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार। अब इस बयान ने इन चर्चाओं को हवा देनी शुरू कर दी है कि क्या बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनने की राह पर चल रहा है। साथ ही एक सवाल भी उठता है कि जिस बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली, क्या आज उसी बांग्लादेश को पाकिस्तान परमाणु संपन्न बनाने में मदद करेगा। अब इस कहानी में नॉर्थ कोरिया का जिक्र भी हम कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की चाल को समझने के लिए इसका जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान एटम बम के लिए बांग्लादेश की मदद कर सकता है क्योंकि बांग्लादेश ऐसा चाहता है, ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की मदद की थी परमाणु बम बनाने में। दरअसल 1950 के दौर में कोरियाई युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इस लड़ाई के बाद उत्तर कोरिया को लगा था कि परमाणु हथियार होना चाहिए, क्योंकि उत्तर कोरिया को लगता था कि अमेरिका उस पर परमाणु हमला कभी भी कर सकता है। कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति बनने पर काम करना शुरू किया। इसमें उसे सबसे भरोसेमंद दोस्त के रूप में पाकिस्तान का साथ भी मिला। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु को लेकर गोपनीय डील हुई। उत्तर कोरिया ने मिसाइल विकसित करने में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान, जिसे पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने का पूरा श्रेय जाता है, उनके रिसर्च सेंटर ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार विकसित करने में पूरी तरीके से सहायता दी थी। अब इसमें खास बात यह रही कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील और परमाणु हथियार बनाने की कवायद को अमेरिका भी नहीं रोक पाया। बताते हैं कि चीन के रास्ते जरूरी सामानों का उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात होता रहा, लेकिन अमेरिका इसे रोकने में नाकामयाब रहा। आज आलम यह है कि उत्तर कोरिया इन्हीं हथियारों के दम पर आए दिन अमेरिका को धमकाता रहता है और एक तरीके से अमेरिका की नाक में उसने दम किया हुआ है। पहले उत्तर कोरिया को मदद करना और अब यह खबर आना कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मदद कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ही ये आवाजें उठ रही हैं कि वो मदद करे। इसमें बड़ी साजिश की बू आती है। अब यह भी जानिए कि भारत के लिए आखिर ये चिंता की बात क्यों है। बांग्लादेश में परमाणु हथियारों की कवायद कई मायनों में भारत के लिए बेहद चिंताजनक भी है। पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों वाला देश है। ऐसे में एक और पड़ोसी देश में ऐसे हथियार होना रणनीतिक रूप से सही नहीं है। दूसरा, मौजूदा समय में बांग्लादेश में जमात का काफी दबदबा है, जिसका रुख हमेशा से भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में परमाणु हथियारों की तैयारी भारत के लिए चिंता की बात है, और यह चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद भारत विरोधी बयान सामने आना, भारत विरोधी बातें सामने आना, उसके बाद ये चिंता जो है भारत के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रोफेसर की बात या फिर आने वाले दिनों में अगर ये बात और ज्यादा उठती है और यह कहा जाता है कि पाकिस्तान उनकी मदद करे, तो पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसके बाद किस तरीके से भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान रचता रहता है, उसमें क्या चीजें बढ़ती हैं और क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पे, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। और इन तमाम जानकारियों के लिए आप भी एनएमएफ न्यूज को देखते रहें, ताकि आप तक तमाम ऐसी जानकारियां पहुंचती रहें। नमस्कार।